Hello everyone, this is Nitya from Shub.in and in today's video I am going to review a very interesting book. The book name is Three Mistakes of My Life by Chetan Bhagat. तो चेतन भगत की आपने बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी पढ़ी होंगी, बहुत सारी मूवीज अडेप्ट हुई हैं इनकी किताबों पे, जैसे टू स्टेट्स बहुत फेमस है। तो ये जो बुक है हमारी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, इट इज़ नॉट अ सेल्फ हेल्प बुक बट इट इज़ स्टिल अ बुक जो आपको एक मिरर दिखाने में काम करेगी। आई मीन जो सोसाइटी में नहीं, बेसिकली जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, जो मेन मिस्टेक्स होती हैं, जो हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम करने से भी बचना चाहिए, ये उन मिस्टेक्स को रिफ्लेक्ट करेगा सो दैट यू कैन गेट इंस्पिरेशन आउट ऑफ इट। ऑल्दो थ्रू आउट द नॉवल है ये एक, इस पे भी मूवी अडेप्ट हुई है, अगर आपने देखा हो कायको चिक, तो ये उसी मूवी की कहानी है। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब गोविंद राम के लड़के का एक मेल मिलता है चेतन भगत को, और उस मेल में लिखा होता है कि उसने लाइफ में 3 मिस्टेक्स करी हैं जिसके कारण वो अभी सुसाइड करने जा रहा है। तो चेतन भगत जब ये मेल रिसीव करते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड ही रीच्ड आउट टू वन ऑफ हिज चाइल्डहुड टीचर, उनके साथ ये डिस्कस करते हैं और थोड़ी सी रिसर्च के बाद उस ईमेल अकाउंट के थ्रू गोविंद का ऑर्कुट अकाउंट मिल जाता है एंड वहाँ से उन्हें ये पता चलता है कि जो गोविंद है इस वक्त एक हॉस्पिटल में, गुजरात में अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में एडमिट है बिकॉज उसने स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम कर ली हैं। तो वो वहाँ उससे मिलने जाते हैं। तो गोविंद जो है वहाँ पे वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है फ्लैशबैक में। तो चलिए मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की। एक का नाम ओमी है, एक का नाम ईशान है और एक का नाम गोविंद है। गोविंद वो है जिसने मेल लिखा है। तो गोविंद जो है वो अपनी कहानी चेतन भगत को फ्लैशबैक में सुना रहा है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है इन तीनों दोस्तों से। तो मैं आपको गोविंद का बैकग्राउंड बता देती हूँ। गोविंद मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है बट उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है। उनकी एक स्वीट शॉप है जो उनकी पूरी फैमिली का एक सोर्स ऑफ इनकम है। वो इतने ज़्यादा पुअर होते हैं एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। बट एडमिशन नहीं होने का गोविंद को ज़रा भी रिग्रेट नहीं होता है क्योंकि उसको हमेशा से किसी के अंडर जॉब करनी ही नहीं थी। इनफैक्ट ही वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिमसेल्फ इंस्टेड। तो ये था हमारा गोविंद का बैकग्राउंड। अब हम आते हैं ईशान के बैकग्राउंड पे। ईशान जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है और उसका जो ड्रीम था वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का था, बट ये जो सपना होता है वो सपना रह जाता है और ये कभी पूरा नहीं हो पाता है। आते हैं तीसरे दोस्त पे, ओमी। ओमी जो है वो एक बहुत ज़्यादा मतलब कैरेक्टर मेन है बट स्टिल बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है इनके बारे में। ओमी का खुद का कोई एम नहीं है लाइफ में और उनके फादर जो है वो पुजारी हैं एक, बट उनको खुद के पापा जो है पुजारी, उनकी तरह भी नहीं बना है। सो ही हैवंट डिसाइडेड कि उसको क्या करना है। ही इज़ वेरी क्लूलेस अबाउट हिज करियर। तो एक दिन होता ये है कि शाम के टाइम पे वो तीनों मिलते हैं एंड दे वर टॉकिंग अबाउट देयर करियर कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उस टाइम पे गोविंद को एक आइडिया आता है। गोविंद अपना आइडिया इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है कि हम लोग एक शॉप खोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स का सामान बेचने के लिए होगी और हम जो मेन फोकस करेंगे वो अपना क्रिकेट प्रोडक्ट्स पे करेंगे। तो अब इस बात को सुन के ईशान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका तो ऑलरेडी इंटरेस्ट क्रिकेट में है, तो उसकी तरफ से हाँ हो जाती है। गोविंद को अपना बिजनेस स्टार्ट करना था तो उसकी तरफ से भी हाँ हो जाती है एंड ओमी की हेल्प के थ्रू उनको एक दुकान मिल जाती है मंदिर में ही। तो देयर प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छी स्पीड से जा रहा होता है, सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। एक स्पोर्ट्स शॉप खुल जाती है, क्रिकेट का सामान होता है उसमें, तो जितने भी क्रिकेट खरीदने के लिए लोग आते हैं उनको ईशान जो होता है वो खेलने की टिप्स देता है, क्रिकेट खेलने की टिप्स देता है एंड एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, उन लोग को सक्सेस मिलने लगती है। बट देन यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है कहानी का। तो जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि गोविंद जो है, जो मैथमेटिक्स में अच्छा है, जिसका ये आइडिया था शॉप खोलने का, वो बोलता है कि हमारा बिजनेस ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा है, नाउ आई वांट टू एक्सपेंड इट। तो उसको जब ये बिज़नेस बढ़ाना होता है उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है एंड व्हाट ही डिसाइडेड कि एक बहुत बड़ा मॉल है जो बन रहा है उसमें उनको एक दुकान खरीदनी है। वो इस बात को ठान लेता है और दुकान को खरीदने के लिए, उसको बुक करने के लिए उनको एडवांस मनी चाहिए होता है। तो गोविंद उस टाइम पर किसी से उधार लेकर वो दुकान खरीद लेता है। बहुत सारा पैसा उस दुकान में लग जाता है। सारी चीज़ें स्मूथली चल रही होती हैं। ईशान एक दिन बोलता है कि मेरी जो बहन है सिस्टर विद्या, उसको कोचिंग चाहिए मैथमेटिक्स की, तो गोविंद तुम उसको तो कोचिंग दे दो। और इधर यहाँ पे जब एडवांस का इतना सारा पैसा जा चुका है तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, वो एडवांस रिकवर करने के लिए, सारा डेब्ट क्लियर करने के लिए ईशान एक खाली कंपाउंड देके क्रिकेट कोचिंग देने लगता है लोगों को
एंड जो स्कूल के बच्चे होते हैं वहाँ से ईशान को एक बच्चा मिलता है अली, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। अभी हम आगे की बात बताते हैं, मैं आपको विद्या से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो ईशान बोलता है गोविंद से कि मेरी सिस्टर को मैथमेटिक्स की कोचिंग चाहिए, तुम कोचिंग दे दो। तो यहाँ पे गोविंद और विद्या मिलते हैं, गोविंद विद्या को कोचिंग कर देना स्टार्ट करता है मैथमेटिक्स की, बट यहाँ पर विद्या को गोविंद से प्यार हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपना प्यार कन्फेस करती है थ्रू अ कार्ड टू गोविंद, और गोविंद भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो दोनों का जो अफेयर है वो यहाँ चल चुका है। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ, जब ईशान ऑलरेडी कोचिंग दे रहा है स्कूल के बच्चों को, तो वहाँ पे उसको एक बच्चा मिला है अली, जिसको हाइपर रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो सारे रिफ्लेक्सेस को नॉर्मल इंसान से ज़्यादा अच्छे से देख सकता है, 10 टाइम्स बेटर देख सकता है। तो इस वज़ह से वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। बट व्हेन दे वर प्लेइंग तो अली को ना बहुत ज़ोर से सर दर्द होता है। तो ईशान उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर तब उसे बताते हैं कि देखो इसको हाइपर रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम है, ये 10 टाइम्स बेटर तो देख लेता है, बट इसी वज़ह से इसका दिमाग जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है और इसी वज़ह से इसको हेडेक होता है। तो दिस इज़ द स्टोरी टिल नाउ। अभी जो स्टोरी है वो स्मूथ चल रही है, बट यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर सब डगमगा जाएगा। तो मैं वो पॉइंट आपको बताती हूँ। जो पॉइंट है जहाँ से स्टोरी का डाउनफॉल शुरू होता है, गोविंद का डाउनफॉल शुरू होता है, वो ये है कि गोविंद ने जो दुकान खरीदी थी मॉल में, जहाँ उसने इतना सारा पैसा लगाया था, वो जो दुकान होती है वो एक अर्थक्वेक में ढह जाती है, पूरा मॉल ढह जाता है। तो ये थी उसकी पहली मिस्टेक। गोविंद की जो मिस्टेक थी, 3 मिस्टेक्स जो उसने अपनी लाइफ में करी थी, उसमें से पहली मिस्टेक ये थी कि उसने अपना जो सारा पैसा था वो एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज़ द मिस्टेक ही मेड इन द फर्स्ट राउंड। तो ये हो गई हमारी पहली मिस्टेक। नाउ कमिंग टू द सेकंड मिस्टेक। अब क्या था कि जब अली जो था, अली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। सारा कुछ सेट चल रहा था। अभी होता क्या है कि गोवा में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच होता है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मिलते हैं अली से, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इनफैक्ट अली को ये भी ऑफर दिया जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया आओ, वहाँ की सिटीजनशिप लो, और हम लोग आपको सारा स्पॉन्सर करेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप्स देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, और आप वहाँ पे आके खेलो हमारे साथ। तो इस बात पे जो ईशान है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर होता क्या है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होते हैं वो उन सब के लिए एक टिकट्स अरेंज करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो सब लोग ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर गोविंद जो है वो विद्या को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, विद्या भी उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि दे रिटर्न। वहाँ पे जब वो लोग लौट जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे अली उस टाइम पे मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं खेलना है, यहाँ पर आके सिटीज़नशिप नहीं लेनी है। तो वो लोग वापस इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद क्या होता है कि जो ओमी के मामा हैं, एक प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो होता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम का। उस प्रोटेस्ट में ओमी के जो मामा हैं वो अली के पेरेंट्स को भी मार देते हैं, तो अली यहाँ पे जो है वो ऑर्फन हो गया है। अब क्या होता है कि तीनों फ्रेंड्स मंदिर में ही एक जगह पे बैंक की एक बिल्डिंग में जाते हैं और अली को वहाँ पे छुपा देते हैं, ताकि मामा जो है वो अली को नहीं मार पाए, उन लोग को उससे लगाव हो जाता है। अब मामा जो है वो बैंक की बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर आकर वो अली को भी अटैक कर रहे होते हैं। तो अली को बचाते-बचाते जो ओमी होता है वो सामने आ जाता है, और ओमी की इस सीन में डेथ हो जाती है। और यहाँ पे ओमी के जो मामा हैं, जो प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, जो सारे मुस्लिम्स को मार रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ओमी भी मर गया है अब। तो ओमी के मरने के बाद ये होता है कि जो मामा होते हैं वो और ज़्यादा गुस्से में हैं, वो अली को अब डेफ़िनेटली मारना चाहते हैं, तो वो एक त्रिशूल उठाते हैं, अली की तरफ फेंकते हैं, वो अली के हाथ पे जाके लगता है। इस टाइम पे जो गोविंद है वो वहाँ खड़ा हुआ है, और वो चाहता है कि वो ओमी को बचा ले, बट उसके दिमाग में एक सेकंड थॉट आता है और वो सोचता है कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा? यहाँ पे इसके कारण ओमी के हाथ में त्रिशूल लग जाता है और वो क्रिकेट खेलना बंद हो जाता है उसका, क्योंकि उसके हाथ में लग चुकी होती है, वो नहीं खेल पाता है। तो ये थी गोविंद की सेकंड मिस्टेक, क्योंकि उसने सेल्फिश हो गया वो वहाँ पे। वो सेल्फिश हो गया, और उसने उसको अली को नहीं बचाया, जिसके कारण उसका क्रिकेट खेलना बंद हो गया। तो ईशान ने इस बात पे गोविंद से बात करना बंद कर दिया। अब क्या होता है कि दुकान के 2 हिस्से हो गए हैं। एक तरफ जो ईशान है वो क्रिकेट प्रोडक्ट्स बेच रहा है, क्रिकेट गुड्स बेच रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो है अपना गोविंद। गोविंद जो है वो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। दोनों में बातचीत बंद हो गई है। यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि विद्या और गोविंद का अफेयर चल रहा है।
तो जो विद्या होती है उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और उससे कहा जाता है, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं अपने घर से कि तुम गोविंद से बात नहीं करोगी। बट ऑन दी अदर हैंड जो विद्या होती है वो गोविंद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको वो वहाँ पर जाकर, यानी जहाँ उसको पढ़ने भेजा जाता है, वहाँ से वो गोविंद को कॉन्टैक्ट करती है। बहुत सारा टाइम निकल जाता है, अली जो है वो स्टिल क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है और उसका ऑपरेशन कराने के लिए जो ईशान है वो अभी भी पैसे जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कि एक दिन विद्या और गोविंद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पे गोविंद को रियलाइज़ होता है कि ये थी उसकी थर्ड मिस्टेक कि अपने ही दोस्त की बहन से प्यार कर बैठा। ऑल्दो प्यार करने में किसी का बस नहीं चलता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, बट स्टिल एक रूल होता है जिसके मतलब अभी उन दोनों का जो लव अफेयर था उस समहाउ वो उनकी फ्रेंडशिप को अफेक्ट कर रहा था, गोविंद और ईशान की को। तो यहाँ पे गोविंद को लगता है कि दिस वाज़ द थर्ड मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कि मुझे मेरी बहन के दोस्त के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था। अब क्या होता है कि जो गोविंद है और विद्या है वो ईशान को मनाना चाहते हैं। तो गोविंद ईशान को ऑफ़र करता है कि तुम मुझसे रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, ताकि जो अली है उसका इलाज हो पाए और वो फिर से क्रिकेट खेल पाए। बट पहले तो वो मना कर देता है। जो ईशान है अपना, वो गोविंद से पैसे लेने के लिए मना कर देता है। अब ऐसा है कि जो विद्या है उसने अपने घरवालों को कन्विंस किया है, तो घरवालों ने फिर ईशान को बोला कि तुम इन दोनों को माफ़ कर दो। तो ईशान जो है वो सोचता है इस पे और फिर उसको भी मतलब अपनी पुरानी दोस्ती के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, तो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती हैं वहाँ पे। बट जो अपना गोविंद है, गोविंद ने जब ये सब कुछ रियलाइज़ किया, इस स्पॉट के बीच में ही वो सुसाइड करने की सोचता है। जब दैट वाज़ द टाइम जब वो सुसाइड करने की सोच रहा था, जब उसने चेतन भगत को मेल लिखा था। तो ये सारी जो स्टोरी थी अभी तक फ्लैशबैक में चल रही थी एंड नाउ इट इज़ हैपनिंग कि उन दोनों में दोस्ती हो जाती है वापस से, ईशान में एंड गोविंद में। और जो ईशान होता है, ईशान का जो परिवार होता है, वो लोग गोविंद और विद्या के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड दैट्स हाउ देयर लाइफ गोज़ ऑन। तो अगर आप देखेंगे थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी जो चीज़ आपको सीखने को मिली वो पहली ये थी कि आपको इन्वेस्ट करना है, बट सारा पैसा, सारी मेहनत एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर देनी है। दूसरी आपकी जो मिस्टेक थी वो यहाँ पे ये हाइलाइट की गई है कि आप सेल्फिश अगर 1 सेकंड के लिए भी हुए तो किसी और इंसान की लाइफ जा भी सकती है, उसकी लाइफ बिगड़ भी सकती है। तो दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पे मतलब जो गोविंद था अपना, अगर वो सेल्फिश नहीं हुआ होता तो अली कभी भी इंजर्ड नहीं होता, कभी भी उसको क्रिकेट खेलने से रुकना नहीं पड़ता। और जो थर्ड मिस्टेक थी वो ये थी कि फ्रेंडशिप के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जो टूटने नहीं चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चेतन भगत की और किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो आई वुड सजेस्ट आपको डेफ़िनेटली पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही फ़िल्मी तरीके से लिखते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि बॉलीवुड ने उनकी बहुत सारी नॉवेल्स को एज़ अ पिक्चर अडैप्ट भी किया है। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन-सी किताब नेक्स्ट देखनी है चेतन भगत की, सो दैट आई कैन रिव्यू इट फॉर यू। Till then, have a great time. Thank you so much for watching this channel.